प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सलाम यीशु मसीह के नाम से। शालोम, नमस्कार। आइए हम आज की भक्ति में उपवास प्रार्थना में लीन और दीन होकर उस प्रभु परमेश्वर के जो धन्य है उनकी आराधना करें, उनकी भक्ति करें एवं प्रार्थना करें। जीवते परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु सचमुच प्रभु जी, आप कितने महान है प्रभु जी। आपने हमारे जीवन के ऊपर बड़ा उपकार किया है, हमें जीवित रखा है, हमें संभाला है प्रभु। आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आज का एक शुभ दिन आपने हमारे जीवन में दिया और सारी आशीषों के लिए जो माँ के कोख में सवारे से पहले से लेकर अब तक जो आशीषें दी है, उन सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। आप विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर है और आपकी दया में कमी नहीं आती। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु कलवरी के क्रूस पर जो आपने अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस पवित्र रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद। सारे श्रापों से छुटकारा दिया है, सारे दुष्टता से आपने छुटकारा दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बड़ाई करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए प्रभु। हम नम्र और दीन होकर आते हैं प्रभु जी, हम सभी का ताबा ले प्रभु जी। यदि किसी भी प्रकार की कोई बुराई हमारे अंदर है, उसे छोड़कर प्रभु आपके शरण में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, जो लोग हमारे बुराई कर रहे हैं, हमारे विरोध में, हम उन्हें क्षमा कर रहे हैं प्रभु जी, उन्हें आप क्षमा कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको पवित्र आत्मा, धन्यवाद जीवते परमेश्वर, आपको धन्यवाद यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। आइए प्रियजनों, आज की उपवास प्रार्थना में, आराधना में हम आए। यदि आप घुटने के बल आना चाहते हो तो घुटने के बल आ सकते हैं, खड़े रहना चाहते हो तो आप खड़े रह सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, आराधना करें। पवित्र 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 हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की इस भक्ति में प्रभु जी, हम लीन होकर आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। हम केवल आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं प्रभु जी, और आपके वचनों को सुनकर आशीषित होने के लिए हम आए हैं प्रभु जी। आज आप हमसे बातें कीजिए प्रभु जी, हमारी भक्ति आराधना आपको भाने वाली होवे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, तेरी जय जय यीशु, जय यीशु। Thank you Lord. जय यीशु, जय यीशु, तेरी जय जय यीशु। मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजर में तू ही तू, मेरे होठों पर तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजर में तू ही तू, मेरे होठों पर तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, तेरी जय जय यीशु। मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू, मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीत
मन में तू ही तो। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, तेरी जय जय यीशु। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे मन में आप है प्रभु जी, हमारे प्रभु जी हमारी शरीर प्राण आत्मा जो हमने आपको दिया है उसमें आप बसते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। महान परमेश्वर, विलम्ब से कुप करने वाले, अति करुणामय प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सचमुच कोई नहीं प्रभु जी आपके तुल्य, कोई नहीं प्रभु जी आपके समान प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे लिए अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी, हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका वचन कहता है दूसरा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार मिल सके। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार मिल सके। केवल एक नाम है और वो यीशु मसीह का नाम। प्रभु इस नाम में चंगाई है, छुटकारा है। इस पवित्र नाम में प्रभु यीशु, आपके इस पवित्र नाम में प्रभु जी अद्भुत चमत्कार होते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो विश्वास करके आपके पास आते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, हो तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, ओ तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, हो तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु
ओरी खांदारा तेरा बारी अला राबा शकाता राबा है कितना शंदोरो बोरी अला राबा शिको तोरो वो सुंदर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी तेरा भक्ति करते हैं प्रभु जी। नाम है धन्यवाद प्रभु जी। कितना राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपको धन्यवाद पावन, देते हैं। यीशु हम आपकी बढ़ाई करते तेरा हैं। नाम हम आपको धन्यवाद है देते हैं कितना यीशु मसीह के सुंदर। मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन आमेन। परमेश्वर पिता, आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति। फिर एक बार आपका स्वागत है। सुंदर से परमेश्वर की भक्ति आराधना के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए प्रियजनों, हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और आज हम परमेश्वर के वचन में मन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। मन ऐसा यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 9 वचन में लिखा है, उस मन को असाध्य ऐसा रोग लगा हुआ है ना। आज हम मन के ऊपर बात करते समय आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय उसका 9 वचन। यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय उसका 9 वचन। जी। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। उसका भेद कौन समझ सकता है? उसे कौन समझ सकता है? मन प्रियजनों, इंसान के साथ में वो जो मन जो है वो एक बड़ा लड़ाई का मैदान है। वहां पर इंसान रोज लड़ाई लड़ता है, रोज उसके जीवन में लड़ाई चलती है। ट्रेन पकड़ने का समय पर, बस पकड़ने का है समय के ऊपर, वरना बॉस चिल्लाएगा। हॉस्पिटल में जाना है, विजिटिंग आवर्स अभी बंद हो रहा है। रोज कुछ ना कुछ इंसान के मन में लड़ाई चलती है और उसका फायदा शैतान उठाता है। प्रियजनों, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया और परमेश्वर ने ऐसा बनाया कि मनुष्य जीवन में खुशहाल रहे, उसे कष्ट ना हो, खुशहाल रहे। पर शैतान आ गया, उसने अपनी बातों को डालकर मनुष्य के जो मन है उसको भ्रमित कर दिया है। आज प्रियजनों, हम परमेश्वर के वचनों में इन्हीं बातों को देखने वाले हैं। प्रियजनों, परमेश्वर ने हमारे मन को इस तरह से बनाया है, उसमें इतनी सामर्थ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा जो मन है इतना जबरदस्त, ऐसा परमेश्वर ने एक वो बनाया है जिसमें इतनी पावर है, जबरदस्त पावर है। ओके, जब आप सोचते हैं अब मुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्रियजनों, आपका और मेरा सोच वहीं पर सब वो हो जाता है। आपको और मुझे अपनी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। आपका और मेरा सोच परमेश्वर के वचन के साथ साथ होना बहुत ज़रूरी है। जिसका नहीं होता है वो व्यक्ति का हालत ख़राब होती है। आपने रास्ते पर देखा होगा जिनका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता है, जिनको लोग डॉक्टर कहते हैं कि मेंटल केस है, ऐसे लोगों को आप देखिए, ये कुछ सोच नहीं सकते, इसके लिए ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप और मैं सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो हो गई है वो मन के अंदर से हुआ है। प्रियजनों, आपको क्या लगता है जब हत्या होती है, किसी की हत्या होती है, तो कि बस इंसान चाकू लिया जाकर मार दिया या बंदूक लेके गोली चला दी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो शैतान है उसके दिमाग में डालता है, इसको तो मैं एक दिन मार डालूंगा, इसको मैं एक दिन मार डालूंगा, इसका तो मैं हाथ पांव तोड़ दूंगा, मैं इसको ऐसा करूंगा, मैं उससे सब फाड़ दूंगा। वो मन में डालता है। मन में डालने के बाद इंसान उसके ऊपर दिन रात सोचते रहता है, क्योंकि ये बीज शैतान ने डाली हुई है, पनपने वाली तो है। अब ये क्या हो जाता है, एक दिन ये व्यक्ति जाकर वो बुरा काम कर देता है। आपको क्या लगता है जो बलात्कार होते हैं, है ना, क्योंकि ये ऐसा ही हो जाता है किसी को पकड़ के? नहीं, बहुत समय से उनके दिमाग में चलता है कि हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। जो व्यक्ति वे विचार करता है, वे विचार की बीज जो है शैतान तो बो देता है मन के अंदर। वो व्यक्ति वो सोचते रहता है और एक दिन उसके पास वे विचार होता है। अगर कोई कह देता है कि भाई ऐसा ही हो गया, अभी वो झूठ बोलता है इंसान। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मन एक लड़ाई का मैदान है
मन के अंदर परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया है और शैतान को पता है कि ये सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो शैतान के राज्य के लिए धोखा है, हानि है। इसके लिए शैतान ऐसा कर देता है, आपके और मेरे मन को ऐसा भ्रमित कर देता है कि हमको परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं होता है। प्रभु का वचन देखिए क्या कहता है, यशायाह नबी की किताब उसका 26 अध्याय उसका 3 वचन। यशायाह नबी की किताब 26 अध्याय उसका 3 वचन। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, यहोवा तुझ में जिसका मन धीरज धरे हुए हैं उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। पूर्ण शांति। पूर्ण शांति का मतलब ये है, तूफान आया, आंधी आया, ये हुआ वो हुआ, ये इंसान डरता नहीं है क्योंकि परमेश्वर की शांति उसके मन में राज करती है। परमेश्वर की शांति जो मनुष्य के समझ के परे है वो उस व्यक्ति के मन में राज करता है क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा हुआ है। सुंदर सा और एक वचन देख लेते हैं, भजन संहिता 112 का 7 जी। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, वह बुरे समाचार से नहीं डरता जी। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से जी स्थिर रहता है। उसका हृदय स्थिर इसके लिए रहता है क्योंकि उसने यहोवा पर भरोसा रखा है। ओके, फिर से एक बार पढ़ लेते इस वचन को। वह जी बुरे समाचार से नहीं डरता, वह बुरे समाचार से नहीं डरता है। कितना भी बुरा हो रहा है उसका मन स्थिर है परमेश्वर के ऊपर, उसका मन स्थिर है परमेश्वर के ऊपर। परिजनों, जो कार्स होते हैं, जो 4 चक्का जो कार होते हैं, उनको अगर आप ध्यान से देख लेंगे, इसमें जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ी है, वो गाड़ी में अगर आप बैठेंगे, उस गाड़ी के अंदर आपको खड्डा जब आ जाता है, उस गाड़ी को कुछ नहीं होता, उसका पहिया अंदर जाता है लेकिन गाड़ी ऐसी रहती है। फिर पहिया जैसा ऊपर आता है, सिर्फ पहिया हिलते रहता है, ऊपर नीचे जाता है, गोल घूमता है और ऊपर नीचे जाता है। गाड़ी को कुछ नहीं होता क्योंकि बेशुमार कीमती वो गाड़ी है, 4 करोड़ 3 करोड़। उसी तरह से प्रियजनों, जो व्यक्ति यहोवा पर भरोसा रखता है, खड्डे आए या स्पीड ब्रेकर आए, कुछ भी आए, उनको फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनका मन स्थिर है, परमेश्वर पर स्थिर है। वहां पर शैतान का अटैक काम नहीं चल रहा है, वहां पर शैतान का जितना भी शैतान हमला कर रहा है वहां पर कुछ असर नहीं हो रहा है क्योंकि उस व्यक्ति का मन यहोवा पर विश्वास रखने के वजह से स्थिर है और वो बुरे समाचार से नहीं घबराता। प्रियजनों, अय्यूब को देखिए, उसका जानवर चले गए, उसके बच्चे मर गए, उसके नौकर चाकर सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा, पर वो परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास स्थिर था, उसका मन एकदम शांत था। उसकी पत्नी बोलते श्राप दे, ये कर वो कर, पर उसका मन स्थिर था क्योंकि वो जानता था जिसने दिया उसने लिया, उसके नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, आज आपको और मुझे अपने मन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है और परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 4 अध्याय उसका 23, नीति वचन 4 अध्याय उसका 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अगर आपको रक्षा करना है, हमारे पास जो सोना है, गले में चेन है या कोई दागिना पहना है, हम उसकी रक्षा करते हैं। जेब में अगर बटुआ है, उसमें पैसे, तो उसकी रक्षा करते हैं, बाकी सब चीज़ों की रक्षा करते हैं, लेकिन मन की रक्षा करने के लिए हम तैयार नहीं है। हम कहते हैं कि उसमें क्या है, नॉर्मल है। नहीं, नॉर्मल कुछ भी नहीं है प्रियजनों। कहीं भी कैसे भी अटैक हो सकता है, कैसे भी अटैक हो सकता है जी। फिर से एक बार जी। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि जी जीवन का मूल स्रोत जी वही है। जीवन का जो मूल स्रोत है वहीं से स्टार्ट होता है, इश्यू ऑफ लाइफ है ना, वहीं से। ओके, बाइबल कहती है कीप योर हार्ट विथ ऑल डिलीजेंस फॉर आउट ऑफ इट स्प्रिंग्स द इश्यूज ऑफ लाइफ। यानी जीवन का जो स्रोत है, जीवन की जो बातें वहीं से निकलती है। इसके लिए मन को आपको पवित्र शास्त्र कहता है संभाल के रखना है, संभाल के रखना है। हम बच्चों को संभालते हैं, 6 महीने का 1 साल का बच्चा है, जो पैदा हुआ बच्चा है, उसको हम लोग कितने प्यार से संभालते हैं। वो बच्चा खाट के ऊपर से नीचे ना गिरे, उसके आसपास में तकिया वगैरह सब लगा के रख देते हैं, प्रोटेक्शन रखते हैं हमारे बच्चे को। वैसे ही या उससे भी और अधिक रीति से अपने मन को संभालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहीं पर अटैक आ जाता है, वहीं से आप और मैं गलत कर सकते हैं या सही कर सकते हैं। मन, आपने देखा होगा प्रियजनों, कुछ लोग जब रोड क्रॉस करते हैं इतने स्पीड में भागकर रास्ता क्रॉस करते हैं, ठीक है, क्रॉस करने के बाद एकदम आराम से चलते हैं। तो उसने ऐसा किया क्यों?
ऐसा किया क्यों? उसके मन में आया चल जल्दी निकल, अभी ट्रैफिक आ जाएगी, कार आ जाएगी, ये आ जाएगी, जल्दी निकल। उस हिसाब से वो क्रॉस कर देते हैं। और ऐसे घाई घाई में क्रॉस करने में कितने लोगों को बाइक ने, साइकिल ने, बाइक ने या फिर कोई और रिक्शा ने, कोई और वाहन ने उनको धक्का मार दिया, मार लग गया है, बहुत नुकसान हुआ है। बस घाई घाई में क्रॉस करते समय क्या जरूरत है? आप अगर रास्ता क्रॉस करके जब आप ऐसे जाने वाले हैं और रास्ता क्रॉस करके ऐसे ही जाने वाले हैं, तो घाई करके आपने रास्ता क्यों क्रॉस किया? मन में चल रहा था चल रास्ता क्रॉस कर, चल रास्ता क्रॉस कर, चल रास्ता क्रॉस कर, और उसने रास्ता क्रॉस कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। मन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। मन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। और प्रियजनों, मन की रक्षा करते समय याद रखना, आपको और मुझे संसार में जैसे लोग जी रहे वैसा नहीं जीना है। जैसे संसार के लोगों का आचरण है वैसा आपका और मेरा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? संसार और संसार की बातें मिटते जा रही है। संसार और संसार की जो भी कार्य है ये मिटते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, नाश होते जा रहा है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन में रहता है वो सदा सर्वदा तक टिका रहेगा, है ना। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 2 वचन हम चलेंगे। और इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के सदृश मत बनो। प्रियजनों, संसार के अंदर क्या हो जाता है, अगर आपको किसी ने ठेस पहुंचाई तो संसार सिखाता है कि भाई सही मौके का इंतजार करो और उसको वापस दो। ये संसार की बातें हैं। आपको अगर किसी ने एक चांटा मारा, उसको 2 चांटा मारो, वक्त आने का इंतजार करो। कुछ लोगों को अगर किसी ने बेइज्जती किया है तो वो इंसान ताक में रहता है कि मुझे कब मौका मिले और इसको मैं सुत समेत इसको वापस कर दूं। यही बातों ने कई लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया है। और प्रियजनों, पवित्र शास्त्र कहता है इस संसार के सदृश मत बनो। आमीन, हालेलुया जी। परंतु जी तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा हाँ, चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रियजनों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न यह है, यदि आज आप, प्रभु आपको दीर्घायुष्य दे, पर यदि आज आपको ये संसार छोड़ना पड़ा, ठीक है, आप कहां जाएंगे? वो ठीक है, वो तो बड़ा प्रश्न है, पर हम उससे थोड़ा सा हटकर प्रश्न करते हैं। अगर आज आपको ये संसार छोड़कर जाना पड़ा, कितने लोगों के ऊपर उसका प्रभाव होने वाला है? आपके घर वाले शायद 2-3 दिन खाना नहीं खाएंगे। आपके प्रिय लोग 2-3 दिन गम में रहेंगे, महीना भर गम में रहेंगे, और फिर दुनिया वैसी की वैसी हो गई। फिर आपने किया क्या? आपने अपने मन को बदला क्या? अपने चाल चलन को बदला क्या? नहीं बदला है। आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, ये सारी चीजें हैं आपके मन के अंदर भर के रखी, उसको प्रोग्राम करके रखा है शैतान ने। अब आपको उसको रिप्रोग्राम करना पड़ेगा, मतलब पहले का सारी चीजों को डिलीट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, उसके बाद आपको नई चीज डालना बहुत जरूरी है। नई चीजों के बारे में हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अभी जो है उसको निकालना बहुत जरूरी है। जब तक वो निकालेंगे नहीं, आप और मैं आगे बढ़ नहीं पाते हैं। दानियल की किताब उसका 11 अध्याय उसका 32 का जो आधा जो भाग है वो बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है। चलिए हम पूरा पढ़ लेते हैं। 11:32। और जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, परमेश्वर की वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर जी जी भक्तिहीन कर देगा। जी। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, उसकी बातें, उसका वचन, उसकी वाचा वो अगर रखेंगे जी, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। बाइबल कहता है ना, But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits, है ना। बड़े बड़े काम वो करेंगे, है ना, बड़े बड़े काम करेंगे जब वे परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों को अपने मन में रखेंगे, उसका पालन करेंगे, उसका पालन करेंगे। प्रियजनों, मन में रखने से कुछ नहीं होता, उसका पालन करना भी बहुत जरूरी है। उसका पालन करना भी बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया।
करना क्या है? देखिए, आपको और मुझे अपनी अंदर की सुंदरता दिखाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, अंदर की सुंदरता। तो आज आपके और मेरे अंदर सुंदरता आएगी कहाँ से? आप देखिए, कुछ ब्यूटी पार्लर होते हैं जहाँ पर चेहरा कैसा भी हो, वहाँ जाने के बाद यदि आपके पास अच्छे पैसे हैं, आपको ऐसे बनाकर बाहर भेज देते हैं, इतने खूबसूरत आपको बना देते हैं, जितने कि आप नहीं है उससे ज़्यादा आपको खूबसूरत बनाकर भेज देते हैं। ठीक है, खूबसूरत बनाने के बाद भी आपके अंदर का वो परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। आपके मन के अंदर वो परिवर्तन, वो खूबसूरती, वो परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। वो परिवर्तन आपको और मुझे करना है। कोई ब्यूटी पार्लर वाला नहीं कर सकता है, वो आपको और मुझे करना है। वो आपको और मुझे करना है। प्रियजनों, एक कौवा एक सफेद पेंट के अंदर रंग में वो गिर गया था और वहां से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद उसे इतना अच्छा लगा, जो मेरा काला रंग था वो हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। ठीक है, अब वो कौवा ने क्या किया, वो बहुत जगह पे गया, सब प्राणी उसको देखकर अचंभित थे, बड़ा खूबसूरत प्राणी है, सफेद है, ये है, वो है। जब उसने मुंह खोला काव काव करके, तब सबके समझ में आया ये तो कौवा है। आज प्रियजन ऐसा ही हो रहा है। आपका और मेरा, हम भले कितने अच्छे दिखे, अच्छे वस्त्र पहने, अच्छे दागिने पहने, सोना चांदी पहने, या कीमती कीमती चीजें हमारे पास है, लेकिन हमारा मन कैसा है? परमेश्वर का वचन कहता है, भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे मन के भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो प्रियजनों, समझ में आई बात आपके? तो आज आपको और मुझे परमेश्वर कहता है कि किस तरह से आपको और मुझे अपनी तैयारी करना है। पहला चीज, पहला पत्रस 3 अध्याय 3 और 4 वचन। और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व। हाँ, तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व। मन किसी को दिखाई नहीं देता है, मन के अंदर क्या चल रहा है किसी को दिखाई नहीं देता है, वो तुम्हारा छुपा हुआ। जी, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से, मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। सोचो, परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य कितना बड़ा है। मन का दीनता होना, अंदर से चेंज होना, अंदर से परिवर्तन लेकर आना। प्रियजनों, जो इंसान भड़कते रहता है, गुस्सा करते रहता है, गाली गलौज करते रहता है, उससे तो जानवर भी कंटाल जाते हैं, जानवर भी कंटाल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे मन का होता है, उसको देखकर जानवर भी उससे प्यार करते हैं। प्रियजनों, मैं एक माँ को जानता हूँ जिसका बच्चा ये था, दिमाग से बीमार था, और वो माँ उस बच्चे को जंगल से लेके जा रही थी। माँ डर के, उस जानवर को देखकर डर के भाग गई। उस बच्चे को वहीं छोड़कर माँ भाग गई और दूर से देख रही थी। वो जानवर ने आया, देखा ये बच्चा मन बुद्धि का है, पता नहीं जानवर को कैसा क्या पता चला, उस बच्चे को चाटा वो, और वो जानवर वहाँ से चले गया। फिर माँ आकर देख रही मेरे बच्चे को कुछ किया क्या नहीं, उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ऐसे ही एक बच्चा, प्रियजनों, मैंने देखा, वो एक कुत्ता था जो पागल हो गया था और सबको काट रहा था, पर इस बच्चे की तरफ आया, उसने इस बच्चे को काटा नहीं। क्यों नहीं काटा? उस जानवर को मालूम है ये बच्चा कोई वो गंदा काम करने वाला बच्चा नहीं है, इसके अंदर कोई छल कपट नहीं है। वो पागल हुआ कुत्ता, उसको नहीं काटा और आगे जाके दूसरों को काट दिया। मैंने अपने आँख से देखा है प्रियजनों। आज आपका और मेरा मन अच्छा रहेगा प्रियजनों, यदि आप जंगल में भी फंस गए हैं, जंगली प्राणी आपको हानि नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि उनको भी पता है ये अच्छे मन का व्यक्ति है। आमीन, हालेलुया। कोशिश मत करना जंगल में जबरदस्ती का जाना मत, लेकिन अगर कहीं फंस गए, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको बचा देगा। ओके, आगे चलते हैं। आपने और मैंने अपने मन को कैसे तैयार करना है? आप और मैं अपने मन को कैसे तैयार करें? प्रिय, जैसा मैंने कहा कि अंदर जो भी बातें हैं उसको पहले डिलीट कर दीजिए, उसको पहले हटा दीजिए। प्रियजनों, आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप के अंदर या आपके कंप्यूटर के अंदर
अगर आपने कोई फाइल्स हैं आपके, ठीक है, उसमें कुछ डेटा रखा हुआ है और आपको डर है कि पुलिस वाले आएंगे और आपका अगर फाइल चेक करेंगे तो आप फंस जाओगे, तो आप उसको डिलीट कर देते हैं। पर उनके पास ऐसा भी प्रोग्राम है, कंप्यूटर का जो हैकर्स होते हैं इनके पास ऐसे भी प्रोग्राम है जो डिलीट किए हुए फाइल को वापस रिट्राइव कर सकते हैं। वो जो फाइल डिलीट हो गए उसको वापस उन लोग निकाल सकते हैं। ऐसे भी प्रोग्राम्स है और ऐसे ही शैतान कर रहा है प्रियजनों। आपने जो दिमाग से निकाल दिया है, शैतान उसको फिर से आपको याद दिलाएगा। शैतान आपको याद दिलाएगा, अरे तूने तो पाप किया है, तूने तो ऐसा किया है, तूने तो वैसा किया है। शैतान आपको याद दिलाएगा और आपको कहना है प्रभु यीशु ने मुझे क्षमा किया है, प्रभु यीशु ने अपना लहू का दाम देकर मुझे खरीदा है, प्रभु यीशु के लहू से मैं शुद्ध और पवित्र हो गया हूं। ये आपको बार बार बोलना है जब भी शैतान आपके अंदर विचार लेकर आए, है ना। प्रभु का वचन कहता है, एफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे, बड़ा सुंदर लिखा है कैसे डिलीट करना है जी। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम जी शैतान की युक्तियों के सामने जी खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने तुम खड़े हो जाओ, खड़े रह सको। शैतान की जितनी भी युक्ति चल रही है आपको और मुझे गिराने के लिए, तबाह करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, वो सफल नहीं होगा, क्योंकि आपने सारे हथियार ओढ़कर आप तैयार हैं। सारे हथियार ओढ़कर आप तैयार है। प्रियजनों, मैंने एक अमेरिका का एक सिपाही को देखा, मिलिट्री वाले को देखा, और उनको देखकर मैं बड़ा हैरान हो गया। उनके बहुत सारे जेब होते हैं, ओके, आगे पीछे, इधर पैर के पास, घुटने के पास, और इधर साइड में बहुत सारी जेबें होते हैं उनके पास, और उनके हर एक जेब में कुछ ना कुछ हथियार है। उनके हाथ में हथियार है, चाकू है, छोटा गन है, रिवॉल्वर है, बड़ा स्नाइपर है, पता नहीं क्या क्या लेके घूमते हैं। इवन वो हैंड ग्रेनेड्स है, वो बम फेंकते हैं ना, वो भी उनके पास पड़ा है। पूरा सुसज्जित है वो, यानी उसके पास जाने वाले को 10 बार सोचना पड़ेगा कि ये किस चीज से मुझ पर वार करेगा, पता नहीं है। वैसे प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है सारे हथियार बांध लो। जब अपने सारे हथियार बांध लिए तब शैतान को पता है ये मुझ पर वार करने वाला है और वो वहां से भाग जाएगा। सो आपके मन के अंदर जो उसने डाला है उसको अभी आपको निकालना है। कैसे निकालना है? पेत्रस ने 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया। मैं नहीं जानता हूं, मुझ पे शराब गिरे, ये हो जाए, वो हो जाए, दुनिया भर की बातें उसने बताया। मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूं। अब वो जो उसके दिमाग के अंदर वो जो नेगेटिव आ गई थी, उसको निकालने के लिए यीशु मसीह ने उसको 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? मेरी भेड़ों को चरा। क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? 3 बार उसको यीशु मसीह ने उसमें से बाहर निकाल दिया। जिस चीज में वो घुस गया था उसमें से परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने, पुनरुत्थित यीशु ने उसको वहां से, उन शब्दों के जाल से उसको बाहर निकाला था। उसने जब कहा कि मैं इसको जानता नहीं हूं, अब कहता है कि हाँ प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूं और आप जानते हैं। आज प्रियजनों, आपको और मुझे वैसा ही करना है जैसा यीशु मसीह ने हमको पैटर्न दिया है। आपने जितने भी नेगेटिव शब्द, नकारात्मक शब्द, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध के जो शब्द आपके दिमाग में लाए हैं, अब उसको एक एक करके हटा दीजिए। प्रियजनों, ऐसा सोचिए कि आपके हाथ में यहाँ पर एक बारीक कांटा है, अंदर धस गया है, घुस गया अंदर, और आपने ऐसे छोड़ दिया, क्या होता है? और फिर धीरे धीरे अंदर आपको ऐसा दर्द स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा भयानक दर्द होगा, सूजन आएगी। तो आप क्या करते हैं? इस समय सुई लेते हैं, या तो डॉक्टर के पास जाते हैं या खुद एक सुई ले लेते हैं और उसको थोड़ा सा छेद कर उस कांटे को बाहर निकालते हैं। और जैसे वो कांटा बाहर निकल गया, आपको रिलीफ महसूस होता है, आराम महसूस हो जाता है, क्योंकि एक चीज जो अंदर थी वो आपको सता रही थी, वो जैसे बाहर निकल गए, आपको आराम मिल गया है। उसी तरह से प्रियजनों, आज आपके मन का शैतान इस्तेमाल करना चाहता है, उसको बिल्कुल इस्तेमाल करने मत दीजिए। वो आपको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। कई लोग आज ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, और वो तबाही में जा रहे हैं। कुछ लोग ड्रग्स ले रहे हैं, कुछ लोग शराब के नशे में हैं, कुछ लोग और प्रकार के नशे में हैं। प्रियजनों, आज उनको छुटकारा की जरूरत है, और वे लोग प्रभु को ग्रहण करने तैयार नहीं। जिसने प्रभु को ग्रहण किया है ना, उतने लोगों को परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। सो आज प्रियजनों, आपको मुझे परमेश्वर के पास आना है, और जितने भी नकारात्मक चीजें आपके दिमाग में चल रही है उसको हटाना है। एक भाई मुझे मिला,
उस भाई को मैंने परमेश्वर के बारे में बताया और बहुत सारी चीज़ें उनको बताया, तो बोलते कि मुझे कोई भी नहीं बचा सकता है, मेरा तकदीर बेकार है, मेरा लाइफ बेकार है, बचपन से देखा हूँ मैं बर्बाद होते आया हूँ और इसके आगे भी मैं बर्बाद होने वाला हूँ। इस व्यक्ति ने भविष्यवाणी अपने बारे में कर दी। अब बताइए इसको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? इस व्यक्ति को कहना था मेरी जो भी बर्बादी थी वो मिट गया है, अब सब कुछ नया हो गया है, अब मैं परमेश्वर के पास आया हूं, सब कुछ नया हो गया है। अगर वो ऐसा कहेगा तो प्रियजनों वो व्यक्ति अपने पर भविष्यवाणी करता है, और जब वो अपने पर भविष्यवाणी करता है और उसको वैसा होना चाहिए और होगा, जरूर होगा, मन में उसने शंका नहीं करना चाहिए। मन एक ऐसा जगह है जिसको असाध्य रोग लगा हुआ है ना, असाध्य रोग लगा हुआ है, उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। उसको अगर आपने क्लीन नहीं किया प्रियजनों आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओके, अभी आपको परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे सर बनाऊंगा और पूंछ नहीं, मैं तुझे सर बनाऊंगा और पूंछ नहीं। पूंछ नीचे होता है, सर ऊपर होता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे सर बनाऊंगा और पूंछ नहीं। लेकिन आप कहते हो कि नहीं मैं तो पूंछ ही बनूंगा, मैं तो ये हो जाऊंगा, मैं तो वो हो जाऊंगा। ये आपने अपने मन में ठान लिया है। अगर ठान लिया है कुछ नहीं हो सकता है। मेरे पास एक भाई आया, एक लड़की को लेकर आया, उसकी मम्मी भी साथ में आई और मुझे कहने लगा कि आप जरा बताइए ये दोनों शादी करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने उनको उस लड़के से पूछा अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप शादी मत करो तो आप शादी कैंसिल करोगे? बोलता नहीं मैं शादी कैंसिल, मैंने तो तय किया, मैं तो इसी से शादी करूँगा। मैंने कहा फिर मेरे पास आकर ये सब चीज़ें पूछने का मतलब क्या? उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं इसी से शादी करने वाला हूँ, खत्म। तो अब परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जान के क्या फायदा। आज प्रियजनों परमेश्वर की इच्छा जानना बहुत ज़रूरी है और वो परमेश्वर के वचनों के अंदर ही आपको परमेश्वर की इच्छा क्या है आपको पूर्ण रीति से मिल जाएगा। तो आज आपने और मैंने क्या देखा है, हमारे माइंड के, हमारे मन के अंदर जबरदस्त सामर्थ्य है और शैतान वो लूटना चाहता है क्योंकि उसको पता है ये सामर्थ्य हम उसके खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके लिए वो योजना बनाता है, रोज योजना बनाता है। क्या आपने सुना नहीं, टीवी के अंदर, अखबार में, सब जगह पर, मोबाइल के अंदर मैसेजेस आते हैं, अपना OTP मत देना, अपना कार्ड का नंबर मत देना, उसके पीछे CVV नंबर है मत देना। क्या ये आपने सुना नहीं? ये क्यों बता रहे हैं टीवी में, हर जगह पे बता रहे? वो इसके लिए कई लोग फंस गए, आप मत फंसना। और इसके बावजूद भी कई लोग आज फंस रहे हैं, कई लोग आज फंस रहे हैं। तो प्रियजनों आपको और मुझे परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार, इफिसियों 6:11 जी, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको और जीत जाओगे, और जीत जाओगे। क्योंकि हथियार आपने पहना हुआ है और वो हथियार शैतान का सत्यानाश करने वाला है। सो आज प्रियजनों वो हथियार क्या है मैं फिर किसी दिन टीचिंग लूँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आज इतना करना है, अपने मन को क्लीन करना है, अपने मन को क्लीन करना है। आपको अपने मन को बिल्कुल साफ करना है। जितने भी बातें जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में, उसको आप हटा दीजिए, परमानेंटली हटा दीजिए। और जैसा आपने उसको हटा दिया उसके जगह पर नई बातें लेकर आइए। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है प्रियजनों, अब यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। देखना शुरू कर दो, देखो सब कुछ नया हो गया है। अगर आप प्रभु में आए हैं, आप नई सृष्टि बन गई है, पुरानी बातें बीत गई है। अगर आपको कोई कहता है कि ये पनवती है, कोई कहता है कि ये एकदम बेकार इंसान है, इसका दुर्भाग्य ये है वो है, ऐसा कहता है, अब आपके अंदर परिवर्तन आने का समय आ गया है। प्रियजनों हम लोग धर्म परिवर्तन के विरोध में हैं, हम धर्म परिवर्तन में नहीं मानते हैं, हम बस इसमें मानते हैं आपका मन का नया होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट कीजिए, उनका आदर कीजिए, आप अपने आसपास के लोगों से प्यार कीजिए। प्रियजनों जो लोग आज आपको दिखाई दे रहे हैं शायद कल वो आपको दिखाई न दे, अब वो इस दुनिया से गए तो उसके पहले आइए हम उनसे प्यार करें,
बस वो मन के अंदर परिवर्तन लाना है। मन के अंदर परिवर्तन लाने से आपका शत्रु नहीं रह जाता है, क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह आपके शत्रु के अंदर भी दिखना शुरू हो जाएगा। और जब शत्रु के अंदर भी अगर आपको यीशु मसीह दिखना चालू हो जाएगा, वो चिन्ह है आपका मन नया हो गया है, आपका मन का नवीनीकरण हो गया है। रोमियो 12:2 में कहता है, अपने चाल चलन में बदलावट, अपने मन के अंदर बदलावट आने के लिए प्रभु का वचन कहता है। क्या आपके मन में बदलावट आया है? या आज भी आप बदला लेने के बारे में सोच रहे हैं, किसी को सबक सिखाने के बारे में सोच रहे? ऐसा मत कीजिए। परमेश्वर जिंदा है, वो देख रहा है, वो सबक सिखाएगा। आप सिखाओगे तो नुकसान आपका भी हो सकता है, पर जब परमेश्वर सबक सिखाता है तो नुकसान सामने वाले का ही होता है, आपका और मेरा नहीं होगा, क्योंकि आपका और मेरा मन परमेश्वर पे लगा है। चलिए, आपका नौकरी चले गई, या आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, या आपको नौकरी से निकाल दिया है, या फिर आप जहाँ रहते हो वहाँ से आपको कह दिया गया होगा चलो भाई ये घर खाली कर दो, या फिर आपको किसी न किसी बड़ी समस्या अगर आपके सामने आई है, चिंता मत करना, चिंता मत करना, परमेश्वर आपके साथ है। बाइबल बताती है प्रियजनों, पवित्र शास्त्र भजन संहिता 112 का 7 में लिखा है, वो बुरे समाचार से नहीं घबराता, उसका हृदय यहोवा पर विश्वास रखने से स्थिर हुआ है, दृढ़ हुआ है। सो आज प्रियजनों, आप और मैं अगर किसी प्रकार की कुछ बुराई हो गई है, वहाँ पर ध्यान मत दीजिए, परमेश्वर पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर ने अगर कहा है वो करता है, तो वो करे बिना रहने वाला नहीं है। परमेश्वर सच्चा है, वादे का पक्का है, और वो देर नहीं करता है। आपको मुझे लगता है देर करता है, वो देर नहीं करता है, वो अपने समय में कार्य करता है। अगर मैं कहूँ कि सूरज अभी निकलना चाहिए तो नहीं निकलेगा, क्योंकि सूरज को गति दिया है, वो सुबह में निकलने वाला है। भोर में आप उजाला देखना स्टार्ट करोगे। उसी तरह से परमेश्वर अपने समय में करता है, बस आपको और मुझे अपनी तैयारी करना है। जैसे मुझे गाँव जाना है और मैं जाकर टिकट लेने के लिए जाऊँ, आज ही गाँव जाना है और बैग लेके टिकट लेने जाऊँ, तो मुझे वो रिजर्वेशन वाला सीट नहीं मिलेगा। उसके लिए मुझे 2 महीना 3 महीना पहला टिकट बुक करना पड़ेगा, या उससे शायद अधिक हो सकता है। मुझे पहला टिकट बुक करना पड़ेगा। टिकट बुक होने के बाद जिस दिन का वो ट्रेन है, उस दिन मैं उस ट्रेन में जा सकता हूँ, या फ्लाइट है उस दिन मैं जा सकता हूँ। उसी रीति से प्रियजनों, आज आप अपने मन को तैयार कर दीजिए, मन के अंदर परिवर्तन लेकर आइए। तब क्या होगा, परमेश्वर का जब समय आएगा आप तैयार होगे और आप आशीषित हो जाओगे। आमेन, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हम सबको अनुग्रह से भरपूर करे। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, आपने हमें आशीष दिया है, आपने हमसे बातें की प्रभु जी, आज आपके वचनों से, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा करते हैं यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र नाम में, आमेन। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और मेरे पीछे बोलिए, धन्यवादित परमेश्वर, मैं इस समय आपके पवित्र उपस्थिति में आता हूं। मैंने आपके वचनों को आज सुना, सीखा, समझा, और आपके वचन के अनुसार मैं चलना चाहता हूं। मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए। आज तक मेरे मन में मैंने जो भी भर के रखा था, जो गलत है, वो आज नासरत यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरे मन के अंदर से पूर्ण रीति से हटा देता हूं। और आज आपके वचनों को मेरे मन में मैं ग्रहण करता हूं। भरमाने वाला मुझे भरमा न सके, ऐसा मजबूत आप मुझे कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करता हूं। आज से मैं एक नया व्यक्ति, मैं एक नई सृष्टि, आज से मेरे जीवन में आपके बड़े बड़े अद्भुत काम आज से शुरू हो गया है। मैं विश्वास करता हूं, इसलिए मैं कहता हूं, यीशु मसीह के
मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन, आमेन। प्रियजनों, प्रभु यीशु जल्द आ रहा है। क्या आपने अपनी तैयारी की है? नहीं किए तो अपनी तैयारी जल्दी कीजिए, वरना वो जब आ जाएंगे या उनके आने से पहले आपका और मेरा इस धरती से जाना हुआ तो प्रियजनों कहाँ जाएंगे हम, है ना। इसके लिए आप अपनी तैयारी कीजिए। सारी संसार की बातें, संसार की सारी चीज़ों को हटा दीजिए, प्रभु के ऊपर ध्यान लगाइए। प्रभु जल्द आ रहा है। वो अपने साथ में वो प्रतिफल लेकर आ रहा है। हर एक को अपने कामों के अनुसार उसका प्रतिफल देने वाला है। इसके लिए अपने कामों को, अगर आप किसी प्रकार का गंदा काम कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। इंसान की जिंदगी का भरोसा नहीं है। मेरी दुआ है कि प्रभु आपको दीर्घायुष्य दे, लेकिन प्रियजनों, परमेश्वर ने जो समय दिया है हम उसको पार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप और मैं ध्यान लगाएं परमेश्वर के वचनों के ऊपर। आमीन। आइए हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हाथों को ऊपर उठाए समय। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रियजनों, आज 11 तारीख है और आज हमारे एक प्यारा बेटा है वार्नर डिसूजा, इनका जन्मदिन है। और वार्नर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, सप्ताह भर में शादी का सालगिरह या वर्षगांठ है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं वार्नर के लिए प्रभु जी। इस बच्चे के साथ में रहिए प्रभु जी। और विश्व भर में जितने भी लोगों का जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, किसी प्रकार की कोई वर्षगांठ है, उन्हें आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उनके जीवन पर आपका बड़ा उपकार, उनके जीवन में प्रभु जी अद्भुत काम होवे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। और हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने दिया है, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये प्रभावशाली बने प्रभु जी, जहां भी जाए प्रभावशाली बने प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन, आमेन। प्रियजन, हम प्रार्थना सभा समाप्त करने जा रहे हैं। सो समाप्त करने के पहले आप जो नए हैं हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ में जुड़े हैं और हमारे साथ में बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन है उसमें जो ऊपर का ऑल का ऑप्शन है उसे क्लिक कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्या पता आपने इस वीडियो को अगर आपने भेजा, कई लोगों के जीवन को आशीष मिलेगी और उसका प्रतिफल आपको और मुझे मिलने वाले हैं। सो प्रियजनों, हो सके तो इस वीडियो को जिस किसी भी माध्यम से आप भेज सकते हैं, भेज दीजिए। ओके, वीडियो को लाइक करने भूलना नहीं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुत दिनों से हमसे जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों को हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप प्रेरित कीजिए। बस यही आप लोगों से प्रार्थना है। धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आप सभी को प्रभु की आशीष मिले। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिले, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।